नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम नूरपुर विधानसभा के गुरचाली मुहू पंचायत में आए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो जहाँ पे हमारे गांव में एक धरोहर है, ये कम से कम भी 300-400 साल पुरानी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो धरोहर जो यहाँ पे कायम है, इसकी जो बनावट है वो इस बात को भी दर्शाती है कि इसकी जो बनावट है वो काफ़ी ऐतिहासिक और पुरानी है। ये जो जहाँ पे एक गुफानुमा कुआं है, ये कम से कम ज़मीन से जो है 200-300 जो फुट 200-300 फुट का गहरा है, मीटर का गहरा है। हालांकि इसकी पैमाइश की जो है कोई ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे हम इसको एग्जैक्ट बता सकें ये कितनी गहराई पे ये कुआं और गुफा है। लेकिन इसकी जो बनावट है वो इस बात का प्रमाण देती है कि ये जो धरोहर है बनी हुई है, ये जो गुफानुमा कुआं बना हुआ है, ये ऐतिहासिक और पुराना है। हालांकि गांव द्वारा इसकी अलग अलग मान्यताएं बताई जा रही हैं, लेकिन इसका आज तक भी कोई ठोस प्रमाण जो है वो आगे नहीं आया है। हालांकि यहाँ पुराने समय से जहाँ पे इस कुएं के पास जो है मेले भी लगा करते थे, छिंज और जो लोकल लोग जो है जहाँ पे यज्ञ भी किया करते थे। आज इस धरोहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए यहाँ के लोकल गांववासी और जो पंचायत के प्रधान हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इसके सौंदर्यीकरण का जो है काम चला हुआ है। और सभी स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इस धरोहर को जो है हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो कहीं कहीं ही नज़र आती हैं। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अपना इतिहास है, अपना रहस्य है। ऐसा ही एक रहस्यमयी कुआं नूरपुर में है। नूरपुर विधानसभा की पंचायत गुरचाल ममू में प्राचीन कालीन के एक कुएं का इतिहास आज तक रहस्य बना हुआ है। गुफा में बना ऐसा प्राचीन कुआं जिसकी बनावट 400 साल पुराना होने का प्रमाण देती है। जमीन से 74 सीढ़ियां नीचे बना हुआ ये कुआं और कुएं की दीवारों की बनावट में कई रहस्य छुपे हुए हैं। पूर्व वन मंत्री व बीडीओ रोहित शर्मा की कोशिश से कुएं के सौंदर्यीकरण के लिए बजट मंजूर हुआ था। प्राचीन कुएं के सौंदर्यीकरण के लिए पंचायत प्रधान व स्थानीय युवा काम कर रहे। यह कुआं गुफा में 400 फुट नीचे बना हुआ है। सरकार से इस प्राचीन धरोहर के रखरखाव के लिए उचित प्रबंधन करने को लेकर स्थानीय लोगों ने अपील की। दूर दूर से लोग इस कुएं को देखने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा यह कुआं राजाओं के शासन काल का कुआं बताया जाता है और गुफा की दीवारों में जगह जगह छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। हम इस कुएं के रहस्य के बारे में, जो गुरचाल पंचायत में ये कुआं स्थित है, हम लोकल जो प्रधान है पंचायत के, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कुएं के बारे में कुछ जानकारी देंगे। सर नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत महू गुरचाल खुशवंत सिंह। ये जो कुआं है, कुएं के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुआं है, इस कुएं का मतलब इतिहास जो है पक्का किसी को भी इसका जो है मालूम नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग जो बोलते हैं ये जो कुआं है और इसका ये जो हमारे यहाँ इसका बरगद का पेड़ है, ये हो सकता है एक ही समय में बरगद का पेड़ और कुआं जो है बनाए गए हों। तो जैसे ये पहले मैं जिस समय पंचायत सदस्य से बना 2010 में, तो हमारे गांव के बुज़ुर्ग थे जो इस कुएँ की थोड़ी बहुत देख रेख करते रहते थे। यहाँ पे छिंज और मेला और जग वगैरह यहाँ पे किया जाता था, तो उसकी जो है वो हमारे बुज़ुर्ग जो थे इसका मतलब साफ़ सफाई करते थे और पानी भी यहाँ से यूज़ करते थे। अजी, ये जो आपके गांव में कुआं है, ये कितना पुराना कुआं होगा, कुछ बताएंगे इसकी जानकारी? ये तो बहुत पुराना है। हमारी पूछ में तो हमने ऐसे ही देखा ये, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते कि ये बहुत उम्र से भी पहले का है ये। क्योंकि यहाँ पर
ये अभी पूर्णिमा से पुण्य आएगी, इसी को मेला लगता था यहाँ पर। और हाड़ महीने की 4 पृष्ठों को जहाँ सिंज वगैरह होती है, मेला उसका सिंज का लगता था। तब ये बैठते थे इसकी कुएँ की, पहले बीच से मलबा निकालते थे, 80-90 हाथों का काम चलता था, रस्सी से निकालते थे और रस्सी से फिर वो इधर पानी रख के दुनिया को बुलाते थे। तो हम बचपन में भी यहाँ पानी बुलाते थे, बुजुर्ग बैठते थे, पूरे गांव के आसपास के जितने भी आते हैं लोग, तो सभी यहाँ पर बैठते थे। सिंध और मेले में फंक्शन होता था, दुनिया दूर दूर से आती है कुएं को देखने के लिए। उसके बाद उसकी इतनी को मेंटेनेंस तो कर नहीं सका, किसी ने ना इसके ऊपर गौर दिया, तो ये तो देखने वाले पत्थरों से भर दिया इसको। जो आए नीचे पत्थर फेंके, आवाज आए बोले भ्रूम। तो आप कोई लोगों से अपील करना चाहते हैं, इस जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर है आपके गांव में, इसको लेकर कोई अपील करना चाहेंगे अपने सभी इलाका वासियों को? इलाका वासियों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, पीछे भी इन्होंने काम किया है, बच्चों ने लगे हुए हैं। अपने एमएलए रहे उनको भी बताया है, सांसद रहे उनको भी बताया है कि ऐसे ऐसी ये। फिर मैं जगह ऐसी हमने तो पूरा देखा घूमा और हमारे को इस डिजाइन में कुआं कहीं नहीं देखा। आर्मी में रहे हर जगह घूमा हूँ, लेकिन इस डिजाइन का गहराई में इससे ज़्यादा है, लेकिन इसमें वो जो डिजाइन है इसका ऐसा कुआं कोई नहीं है। आपके गांव में एक रहस्यमय कुआं है, इसका कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देंगे जी? ऐसा है कि ये कुआं जो है, ये सदियों पुराना जो है ये कुआं बना हुआ है। वैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब छोटा सा था तो कई बार हम जैसे ब्रह्मौर से हमारा आना जाना होता था तो इस कुएं पे आते थे। ये कुआं आज दिन तक भी काफ़ी हमारे जनजातीय क्षेत्र के दूर दूर के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इसका वर्णन करते थे, और मैंने भी इसको जहाँ देखा है। बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो इसमें एक गरारी टाइप जैसी जो थी वो लगी होती थी, जिससे वो पानी जो था वो निकाला जाता था। माना जाता है कि ये कुआं जो था ये कैसे बना, किसने बनाया, वैसे तो इसके बारे में आजकल इसके रहस्य का पूरा मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि ये कुआं जो है ये राजाओं द्वारा जो है वो बनाया गया था। यहाँ पे पानी जो था वो बहुत कम होता था। कई बुजुर्ग ऐसा भी यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे किसी एक लड़की की जब यहाँ शादी हुई थी तो यहाँ पानी नहीं होता था। कुछ ऐसा व्याख्यान करते हैं कि वो जब अपने मतलब ससुराल में आकर पानी के बारे में ये बात करती थी कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, तो उसके ससुराल वाले सुना कि ऐसा ताना भी उसको मारते थे कि तेरा क्या बाप बनाएगा यहाँ कुआं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसके बाप ने ये कुआं बनाया था, लेकिन हमें भी ये हैरानी होती है कि ऐसा शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये पुरानी बात की जाए तो ये मेरा मानना ये है कि ये जो इतना काम हुआ है, ये जो इतना एक ऐतिहासिक कुआं बनाया हुआ है, इसकी लगभग मेरा ख्याल 74-75 पौड़ियाँ जो हैं ऊपर, मतलब स्टेप जो है वो नीचे तक हैं, और काफ़ी मतलब इसकी जो मतलब जो पत्थर की जो ईंटें बनी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है काम हुआ है। तो पुराने ज़माने में मुझे लगता है कि ये राजाओं द्वारा 400-500 साल पहले ये कुआं बनाया होगा, और आजकल यह हमारा एक दायित्व बनता है कि यहाँ ये जो पुरानी धरोहर है इसको कायम रखना, इसका रख रखाव रखना जो है हमारा एक कर्तव्य बनता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जो हैं इस कुएं को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-2 कुएं और भी हैं, लेकिन कई लोग आते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद वो कुएं होंगे, लेकिन ये जो ऐतिहासिक कुआं बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ मतलब आते हैं, पहुँचते हैं, यहाँ इसको देखते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार हमारी जो यहाँ की स्थानीय पंचायत है उसके प्रयास रहे, प्रधान जी के प्रयास रहे, और उन्होंने इसकी मेंटेनेंस करवाने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए, और काफ़ी इसकी साफ़ सफाई मतलब जो है वो की गई। नहीं तो ये कुआं जो था नीचे इसमें काफ़ी मतलब जो था मिट्टी पत्थर जो थे पड़े थे, तो अभी मतलब जो है इसकी काफ़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं, काफ़ी इसका मतलब जो है रख रखाव मतलब जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार से, ये आग्रह रहेगा
कि ऐसी जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं उसके लिए मतलब उसका खास ख्याल रखा जाए, यहाँ पे उसका बचत का प्रावधान किया जाए। कुछ किया है लेकिन अभी हमें लगता है कि कुछ ये अधूरा रह चुका है। ये दूसरी साइड जो कुआं है उसकी मतलब यहाँ की जो एंट्री है नीचे से उसकी मतलब वो दूर है और उसकी छत जो है अभी भी मतलब जो है वो नंगी पड़ी हुई है। तो उसके लिए भी मतलब पंचायत जो है शायद प्रयास कर रही है और उसके ऊपर जो जाला वगैरह लगाया हुआ है ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके मतलब जो है पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि पंचायत स्तर पे इसके लिए जो भी प्रस्ताव जो सरकार को भेजे जाते हैं उस पर गौर किया जाए। बाकी पिछली बार भी आपकी मतलब जो है मीडिया की तरफ से जो है यहाँ पे प्रयास किए गए, इसको उजागर इस मतलब मुद्दे को उजागर किया गया, उसके बाद ही यहाँ पे जो है मतलब जो बचत का प्रावधान हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ जो है, जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचेगी और सरकार का इस तरफ जो है वो ज़रूर जो है वो ध्यान रहेगा ताकि इसकी साफ़ सफाई और ये पुरानी धरोहर जो है वो हमेशा के लिए मेंटेन रहे।